तबादला नीति के विपरीत तबादला। मध्य प्रदेश सरकार की रीति नीति पर बड़ा सवाल। अधिकारी को बाबू ने बनाया मोहरा, या अधिकारी से बाहर जाकर अधिकार दिखा गए अधिकारी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में अजीबोगरीब कारनामों की फहरिस्त काफी लंबी है। खींचतान, उठापटक और मान मनुहार से चलती इस सरकार में जहां सत्ताधारी पार्टी के विधायक की सुनवाई नहीं होने से तिरछे चल रहे हैं, वहीं मंत्रियों को ताक में रखकर अधिकारी मनमानी पर उतारू हो चुके हैं। बहरहाल ताजा तरीन और बेहतरीन मामला यह है कि मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए तबादला नीति बनाई थी तथा उस नीति के तहत ही प्रदेश भर में विभागवार तबादले किए गए। लेकिन अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग में नीति को नजरअंदाज करते हुए तबादले किए गए। सीधी में जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत किए जाने पर कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने अपर कलेक्टर अंशुमन राज को जांच सौंपी थी। अंशुमन राज द्वारा स्थानांतरण संबंधित दस्तावेज खंगाले तो गंभीर अनियमितताएं पाई गई, जिस पर से कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने लेखपाल उमाशंकर दुबे, सहायक ग्रेड 2 शिवेंद्र सिंह, सहायक ग्रेड 3 विनोद पाठक को निलंबित कर दिया। सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग SN द्विवेदी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीधी के साथ ही देवास में भी तबादला नीति के विपरीत तबादलों की गूंज उठी है। देवास जिले की 70 छात्रावासों में शिक्षकों को अधीक्षक का दायित्व सौंपने में भी अनियमितताएं बरते जाने की जानकारियां मिली हैं। परिवीक्षा अवधि वाले शिक्षकों का तबादला नहीं करने के निर्देशों के पालन में जिला संयोजक देवास के शर्मा द्वारा कई परिवीक्षा अवधि वाले शिक्षकों के तबादला आदेश जारी करने के साथ ही सालों से जमे अधीक्षकों को टस से मस तक नहीं किया, तो कुछ छात्रावासों में अधीक्षक के खाली पदों को सुरक्षित रख लिया। कुछ तबादले तो 4 कदम की दूरी पर ही कर डाले, जो कि कहीं न कहीं तबादला नीति का घोर उल्लंघन होकर सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री के मुंह पर तमाचा मारने जैसा ही है। पहले से बदनामी के बदनुमा दाग झेल रहे अनुसूचित जाति जनजाति कार्य विभाग देवास के जिला संयोजक कृष्ण कुमार शर्मा को TL बैठक में कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने छात्रावासों का अनाज बाहर बेचे जाने, बच्चों का रात्रि में बाहर घूमने, अधिकांश अधीक्षकों का छात्रावासों में नहीं रहने संबंधित प्रमाणित शिकायतों की जांच के निर्देश दिए थे, जिस पर जिला संयोजक द्वारा कलेक्टर तक को गुमराह कर शिकायती फाइलों को दफन कर देने तक की चर्चाएं विभाग और विभाग के बाहर भी गरमा रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, जिले के प्रभारी, प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग, आयुक्त जनजाति कार्य श्रीमन शुक्ला, जिला कलेक्टर ऋतुराज सिंह को इस तरह की कई विसंगतियों सहित किए गए तबादलों की बारीकी से उच्च स्तरीय जांच कराकर जनजाति कार्य विभाग में चल रही धांधलियों पर अंकुश लगाने की तरफ कदम बढ़ाने की जरूरत है। देवास जिले में जिस प्रकार के जो ट्रांसफर किए गए हैं उसमें कई इस तरह की चीज़ें भी उठ रही हैं कि परीक्षा विधि कर्मचारियों का ट्रांसफ़र किए गए हैं जिनका कार्यकाल ज़्यादा समय हो चुका था, उन लोगों के भी ट्रांसफ़र नहीं किए गए। तो एक्चुअल में किस तरह से नीतिगत निर्णय लिए गए हैं और क्या कुछ इस मामले में आपका कहना है? इसमें मेरी जानकारी में एक स्थानांतरण परीक्षा अवधि वाला हुआ है और शासन के भी जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके तहत हम परीक्षा अवधि वाला निरस्त करेंगे, और बाकी जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था थी और जो शासन की स्थानांतरण नीति थी उसके तहत प्रशासकीय हित को देखते हुए जिससे शासन का लाभ हो स्थानांतरण किए गए।